बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे और खुशहाल होंगे। ये देखें, आज एक और मछली मेरे घर में आई है, क्योंकि जैसे कि आपको पता है, मैं बोल चुकी हूँ, बता चुकी हूँ कि मुझे मछली सही तरह लेना नहीं आती, लेकिन लेते लेते ना मुझे समझ आ जाएगी। किसी न किसी दिन अच्छी भी आ ही जाएगी हाथ में हमारे। अब पता नहीं ये अच्छी है, इंशाल्लाह ये अच्छी होगी, उम्मीद है। अब इसमें नमक और मैं सिरका लगा के इसको थोड़ी देर छोड़ देती हूँ। उसके बाद हम इसको जब बनाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी, बनाते वक्त भी आपको दिखा दूंगी। सही है। इसमें अभी हमने नमक लगा दिया, सही अच्छा खासा, और फिर हम इसमें डालेंगे ये सिरका। सही है ना? ठीक है जी। अच्छा जी, जब पहली बार मैंने मछली बनाई थी ना, तो मुझे जो है नमक लगा के रखने का उसको टाइम ही नहीं मिला था। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जिस दिन लाई थी उसी वक्त मैंने बना भी ली थी, उसी टाइम। अब इसको थोड़ा टाइम है तो मैंने कहा इसको साफ़ कर लूँ और इसको नमक लगा के रख देती हूँ। फिर जब हम इसको बनाएंगे ना तब मैं आपको दिखाऊंगी। ठीक है जी। चले भाई, ये अब मछली धुल रही है। जैसे कि मैंने आपसे कहा था, इसको तकरीबन मैंने 2 घंटे से छोड़ दिया था सिरका और नमक लगा के। अब इसको हम धो रहे हैं ताकि इसमें से नमक भी निकल जाए जो बहुत ज़्यादा अवड़ लगा हुआ था, और सिरका भी निकल जाए। फिर इसको हम बनाएंगे। और आज मेरी बहन भी आने की है छोटी घर पर, तो देखते हैं आती है नहीं आती, मूड के ऊपर बात है। तो मैंने कहा बहन आएगी तो उसके लिए भी बना ही लूँगी। ये मछली वो भी शौक़ से खाती है, मेरी छोटी बहन भी बहुत शौक़ से खाती है, सुमन भी खाती है। मैं इतना शौक़ से मछली नहीं खाती हूँ, मगर जो खाते हैं उनके लिए बनानी पड़ती है। तो चलें भाई, ये मुझे लग रहा है आ गई है मेरी बहन। हाँ, ये फातिमा मैडम आ गई हैं जैसे कि। और क्या कहते हैं, ये मेरी बहन है, ये सबसे छोटी वाली बहन है मेरी, सबसे छोटी, जिनके घर अभी हम गए थे और इनकी जो शादी की सालगिरह हमने केक वगैरह काटा था। और ये अब हम थोड़ी देर के लिए ना अम्मी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि जैसे मैं खाना बनाने के लिए बैठी, सारी तैयारी कर ली मैंने, और चूल्हा जलाया तो गैस ही नहीं आ रही। लो भाई, मैंने कहा इतना जुगाड़ करने के बावजूद भी हमारे घर में फिर गैस नहीं आ रही होती है, कभी कभार मसला हो ही जाता है। तो मैंने कहा जब तक हम थोड़ा अम्मी के घर चक्कर लगा कर आते हैं तो फिर जब तक गैस भी आ जाएगी। अभी हम पहुंच चुके हैं अम्मी के घर पर, अम्मी के कमरे में बैठे हुए हम लोग। ये बच्चे हैं जैसे कि उमैमा फ़ातिमा है, और हमारी छोटी फ़ातिमा है, और है क्या कहते हैं, भाई भाभी भी हैं घर में, अम्मी भी थी। और अभी हम आ चुके हैं घर पर, या क्या हमारी भाभी बना रही हैं सूजी। अच्छा जी, अभी हम अम्मी के घर पे हैं और भाभी बना रही हैं सूजी का हलवा। थोड़ा सा, सिर्फ सुमन को खाना था, उसको पसंद है। और चाय रख दी थी हमारे लिए भाभी ने। मैंने कहा चलो, सर्दी में तो चाय अच्छी ही लगती है, एक बार मिले, 2 दफ़ा मिले, जितनी दफ़ा मिले पी लेनी चाहिए। और सूजी किस किस को पसंद है भाई, बता दीजिएगा फटाफट से, क्योंकि मैं 2 मिनट में बना के आपको खिला सकती हूँ। ठीक है जी, क्योंकि मेरे घर में भी आए दिन सूजी बन जाती है, बैठे बैठे मूड हो जाता है तो बना लेते हैं हम लोग। और ये किसी झटपट सी बन जाती है ना, यही एक चीज़ है जो बड़ी आसानी से बन जाती है। तो भाई बच्चों ने खूब हंगामा लगाया हुआ था यहाँ पर, और जो है खेल रहे थे बच्चे। ये राफे है हमारा, रात के कपड़े पहने हुए इन्होंने, क्योंकि इनको भी पता नहीं था कि हम आ रहे हैं। अचानक ही हमने जो है ना छापा मारा इनके यहाँ, अम्मी के यहाँ। तो ये है कि बहन मेरी आती है तो माशाल्लाह से ये रुकती है 11-12 बजे तक। जब इनके हस्बैंड आते हैं लेने, जब ही जाती है वो अकेली जाती नहीं है। तो मैंने कहा चलो अभी तुम तो हो 11-12 बजे तक, जब तक खाना बन ही जाएगा। लेकिन जो सीन हुआ मैं दिखाती हूँ आपको फिर आगे। ये तो अभी हम मम्मी के घर पे। हाँ, भाभी की सूजी जो है भूनने का नाम नहीं ले रही भाई, क्या हो गया, सूजी हो गई पाए हो गए, ये नहीं पता चल रहा। अच्छा, गैस इनकी भी स्लो आ रही है भाई। चल ठीक है, अभी हम बैठे हैं थोड़ा गपशप कर रहे हैं, अम्मी के पास बैठे हुए। और ये आ गई चाय और सूजी का हलवा। वैसे ये क्या है, इसका कॉम्बिनेशन है चाय और सूजी का हलवा, ये कभी सोचा किसी ने? लेकिन मैं तो सोचती नहीं हूँ भाई, जो मिल जाए। सही है, टाइम पे जो चीज़ हाजिर हो जाए ना तो अच्छी बात है। मुंह चलना चाहिए इंसान का, खाते पीते रहना चाहिए इंसान को। क्यों भाई, क्या कहते हैं आप लोग? और ये चाय और सूजी का हलवा हम तो इंजॉय कर रहे हैं सर्दी में, खूब मज़ा आ रहा था हमें। और बातें भी चल रही थी, पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें निकल रही थी। हम लोग बातें कर रहे थे। भाई मेरा बहुत मज़े की जो ना कचेरी करता है। अच्छा जी, हम आ गए घर पर। और जो है मैंने जैसे ही गैस देख के ना, मैं तो शुरू हो गई पकाना। मैंने जैसे अभी तो प्याज डाली कढ़ाई में, और बच्चों के लिए मैंने सोचा आलू का सालन बना लूँ, क्योंकि बच्चे मछली नहीं खाएंगे बिल्कुल भी। तो फिर गैस चली गई। ये साथ मेरा उस दिन जो ना मूड ऑफ हुआ है,
कि मेरी बहन भी आई थी, अब मैं किस तरह खाना बना के बंदा मेहमानों को खिलाए। इस वजह से ना कभी कभार मूड ऑफ हो जाता है। तैयारी तो मैंने कहा कर लेती हूँ, अल्लाह मालिक है, गैस का कोई भरोसा नहीं, आती है तो 1 मिनट में आ जाती है और चली भी 1 मिनट में जाती है। तो मैं तैयारी कर रही थी इसकी मछली की, तो दिखाते हैं आज आपको मछली। ठीक है जी। अच्छा जी, हुआ क्या है पता है, अब मेरे साथ गैस का जो इशू चल रहा है ना अभी के, जैसे वो सब लगाने के बावजूद भी गैस कम आ रही होती है। ये वजह हुई है कि हमारे जो ऊपर का पोर्शन है वहाँ जो फैमिली रहती है वो है क्या कहते हैं, उनके यहाँ मेहमान आए हुए हैं कश्मीर से माशाल्लाह से। तो ये है कि अभी मेहमान है तो जाहिर सी बात है उनका भी चूल्हा चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। कभी कुछ बनाती हैं, कभी कुछ बनाती है वो हमारी ऊपर वाली। तो इस वजह से फिर जब मैं अपना चूल्हा जलाती हूँ तो वो बेचारी बैठी रहती हैं, और वो जलाती हैं तो मैं बैठी रहती हूँ। ये हाल है भाई आजकल। तो चलें, गुजारा चल रहा है सबका, और अल्लाह ताला सबका गुजारा इसी तरह चलाता रहे, गैस आती रहे और खाना बनता रहे घर में। क्योंकि सर्दियों में तो बस यही होता है, खाना बनाते रहो अच्छा अच्छा और खाते रहो। मुझे तो लगता है यही है। अच्छा, लोग घरों में बैठे रहते हैं, सर्दी इंजॉय नहीं करते, मगर मैं तो कहती हूँ बाहर भी निकलना चाहिए। घर में बैठे बैठे थोड़ी इंजॉय होती है, सिर्फ बाहर भी निकलना चाहिए। इसीलिए आपको मैं कहती हूँ कि सर्दियाँ एंजॉय कर लें, कल चली जाएगी सर्दियाँ, फिर हम पछताएंगे। ठीक है जी। अभी मैंने इसमें क्या डाला है, मसाले में प्याज ब्राउन करके मैंने इसको जो है पीस लिए, सही है, ग्राइंडर में। और इसके बाद मैंने इसी में टमाटर डाल दी, हरी मिर्चें डाल दी, इसको भी ग्राइंडर कर लिए, तीनों चीज़ों को हमने। अब कढ़ाई में मैंने डाला है अदरक लहसुन का पेस्ट, और डाला है थोड़ा सा गरम मसाला, साबुत गरम मसाला थोड़ा सा डाला है, सही है, बहुत ज़्यादा नहीं डाला है। अच्छा, मेरे घर में ना साबुत गरम मसाला मैं हर चीज़ में डालती ज़रूर हूँ, लेकिन थोड़ा हल्का हाथ रखती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे ना फिर खाते नहीं है, उसका ज़्यादा जायका आ रहा होता है ना। और जो है ये बन रही है आलू की कतलियाँ, सही है, बच्चों के लिए। तो रोटियां तो वैसे भी बनेगी तो बच्चे खा लेंगे, मैंने कहा बच्चे वरना मछली को तो हाथ भी नहीं लगाएंगे, हमारे बच्चे तो ख़ास तौर पे नहीं खाते। अच्छा जी, अब ये वफ़े वफ़े से जैसे बन रहा है सालन में आपको दिखा रही हूँ। अल्लाह अल्लाह करके उस दिन तो खाना बनाए, मेरी बहन भी पता है भूखी चली गई। ये मैं आपको सीन बताना चाह रही थी, बेचारी जिसके लिए मैं मेहनत कर रही थी, इतनी बना रही थी दिल से, आखिर मेरी बहन भी जो है 12 बजे गई, मगर फिर भी उसको जो है ना मछली नसीब नहीं थी, उसके लग रहा है आज नसीब में थी नहीं, तो वो चली गई। उसने कहा कोई बात नहीं, अब तुम भी क्या कर सकती हो, गैस ही नहीं आ रही तो कैसे बनाओगी खाना। अच्छा, और बाहर से मैं मंगवाती नहीं हूँ, आपको पता है, जैसे कि बहुत कम मंगवाती हूँ, बहुत कम। और इसमें बीच में ना हम लोगों ने बच्चों को बर्गर भी मंगा के दे दिए थे, क्योंकि फिर बच्चों को भूख लग रही थी, इसलिए बच्चों को हमने बर्गर मंगा दिए थे। वो बड़ा हंगामा मेरी बहन के साथ ना, मेरी बड़ी वाली बाजी है ना, उसका जो पोता है अयान, जैसे मैंने पिछली वीडियो में दिखाया, वो भी आया हुआ था। 2 बच्चे मेरी बहन के थे, एक मेरा स्नैन था, तो बच्चों को हमने बर्गर मंगवा दिए, क्योंकि बच्चे थोड़ी बर्दाश्त कर सकते हैं 12 बजे तक की भूख। फातिमा का तो हमारा वैसे ही दिमाग जो है ना, पारा इतना हाई हो जाता है ना, अगर इसको भूख लग जाए और नींद आ जाए ना, तो फातिमा का तो कोई नहीं भाई कंट्रोल कर सकता, ये बात है। तो खूब मेकअप भी फातिमा ने कर लिया था, मैंने आपको दिखा नहीं पाई हूँ क्योंकि बहुत बच्चों ने दिमाग ख़राब किया हुआ था उस दिन। और फातिमा को तो मेकअप मिल जाए, और हमारे तो ड्रेसिंग के पास ही खड़ी हो जाती है जब भी आती है ये, और सुमन छुपाने लगती है इससे सारी चीज़ें, अपनी मेकअप को तोड़ फोड़ के चली जाती है ना। तो अभी हम इसमें डाल रहे सारे सूखे मसाले, सही है, वो जो हमने भूना था ना, जितना भी क्या कहते हैं पेस्ट बनाया था ना, कि टमाटर का और प्याज का और हरी मिर्चों का, वो हमने डाल दिया इस तेल में जिसमें अदरक लहसुन और गरम मसाला डाला था। अब सारे सूखे मसाले इसमें डालेंगे घर के, सही, हल्दी नमक लाल मिर्च पिसा हुआ धनिया, ये सब डाल के हम इसको खूब अच्छे से भूनेंगे, अच्छे से इसकी बुनाई करेंगे जब तक तेल जो है ऊपर आ जाएगा, सारा ऑयल हमें नज़र आने लगेगा, तो समझो मसाला भून गया है। और आगे के स्टेप दिखाती हूँ आपको कि क्या करते हैं हम मछली के साथ सीन। ये थाल में मैंने मछली सजा दी है, जैसे कि मैंने आपको बताया था थाल वाली मछली, तो ये मछली सारी हमने धो धा के अच्छे से खुशक करके इसको मैंने थाल में सजा दिए, थोड़ा सा ऑयल लगा के थाल में, सही है, हल्का सा ऑयल लगा दिए ताकि ये चिपके ना। और अच्छे, ये पहले ना सिल्वर का मेरे पास एक थाल था, मैं उसमें बनाती थी, तो इस सिल्वर के थाल में ज़्यादा बेहतर बनती है। अभी मेरे पास सिल्वर का थाल नहीं है, क्योंकि आपको जैसे कि मैंने बताया कि मुझे आदत है इधर उधर अपनी चीज़ें बांटने की, तो वो मैंने किसी ना किसी को दे दिया होगा, अब मुझे याद भी नहीं आ रहा। और जो है फिर मैंने इसको कर दिया है स्टील के थाल में जी कन्वर्ट। तो अब ये है कि चलें अल्लाह माली के बन जाएगी, इसमें भी कोशिश करने से क्या नहीं होता है। अब ये मसाला तकरीबन हमारा भुनने वाला है, देखें जैसे कि इसका तेल नज़र आ रहा है ऊपर आपको, मसाला अच्छे से भुन जाएगा, फिर देखते हैं और आगे क्या करते हैं मछली के साथ। हम दही को मैंने फेंट लिया है, अलग से रख लिया एक जगह पर, और दही में डालेंगे हम मछली मसाला थोड़ा सा, ठीक है जी। जैसे कि मसाला मैं आपको बार बार
हर वीडियो में बताती हूँ, आप कोई भी किस्म का मसाला डालें बेशक डालें, मगर देख कर डालें। सही है जी। बाहर से जो मसाले आते हैं ना, उसको एक प्याली में अलग से निकाला करें, उसको अच्छे से देख लिया करें कि वो साफ़ है, क्योंकि पुराने भी रखे होते हैं ना बाज़ औक़ात। ये बात है, अंधाधुंध डाल दे तो हमारा सारा सालन ख़राब हो जाए, या जो भी डिश हम बना रहे हैं वो सारी ख़राब हो जाती है ना। तो मैं तो यही तरीका करती हूँ, आप लोग भी इसी तरह क्या करें। अब हमने इसको दही में मिला देंगे सारे मसाले को, और फिर लगाएंगे मछली पे। ठीक है जी। तो बस यही है कि इजी बन जाती है, अगर एक बार हम देख लें तो आसानी से बन जाती है। अभी मैंने काफ़ी सालों के बाद ये बनाई है, आप लोगों की फरमाइश पे, ख़ास तौर पे आप लोगों के लिए करके, कि मेरे व्यूवर्स जो हैं उनको भी दिखा दूँ। अगर इन्होंने कभी ना बनाई हो तो वो भी ट्राई कर ले, और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी थी, मगर बस वही मेरा दिल थोड़ा सा उदास हो रहा था, मेरी बहन चली गई थी ऐसे ही। चले नेक्स्ट टाइम इंशाअल्लाह ज़रूर बनाएंगे दोबारा, मेरी बहन आई तो। अच्छा जी, ये मेरे पास ना मछली फ्राई की हुई थी ना उस दिन, तो जभी का मेरे पास तेल रखा हुआ था, क्योंकि मैं वेस्ट नहीं करती, जैसे कि आपको बताया है। बहुत ज़्यादा दिन भी इसको नहीं रख सकते, लेकिन ये है कि कुछ दिन तो रख सकते हैं, 2-4 दिन। तो मैंने इस तेल को इसीलिए बचा के रख लिया था, क्योंकि ज़ाया नहीं करना। आपको पता है कितनी महंगाई है, और तेल तो ख़ास तौर पर बहुत ही महंगा है भाई। तेल हो गया, घी हो गया। तो मैंने जो ये तेल बचा लिया था, इसको छान के रख लिया था दोबारा कढ़ाई में ही डाल के। तो वही तेल मैंने इसी में डाल दिया, मछली वाला ही था इसलिए। अच्छा, ये मेरे चूल्हे पे जो तिलियाँ वगैरह पड़ी होती है ना, इसको आप इग्नोर किया करें, क्योंकि गैस का मसला चल रहा है ना, जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में बता रही हूँ, और आप लोगों को भी अब तो पता ही होगा, पूरे पाकिस्तान में हो रहा है मसला गैस का। तो गैस का क्या, मैं माचिस की पूरी डब्बियाँ की डब्बियाँ ख़त्म कर देती हूँ, जब जाके गैस आती है, दिमाग ख़राब कर करके। तो इस वजह से ये आपको नज़र आ रही होगी, तो बस ये थोड़ा इग्नोर कर दिया करें ऐसी सारी चीज़ों को। बाकी ये है कि ऑयल भी था, देखें काम में आ गया मछली वाला। ठीक है जी। और अभी हमने ये थाल में सारा इसका मसाला डाल दिया है इसको, और जो है बस हम इसको चढ़ा देंगे, स्लो चूल्हे पे रख देंगे। सही है, तेज़ नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करेंगे, वरना ये स्टील का थाल था मेरे पास, वो चिपक जाती सारी मछली नीचे से ना। तो इसलिए आप लोग भी बनाएं तो इसको हल्के, बिल्कुल हल्के चूल्हे पे छोड़ दें। मछली को जैसे कि पता है ज़्यादा पकाना नहीं होता इसको, बस ये दही का पानी खुश्क होगा ना, जब तक पकाएंगे हम। दही डाला हुआ है ना इसमें, तो दही का पानी जैसे खुश्क होगा, हम इसमें दूसरा मसाला डाल देंगे, और वो भी पका हुआ ही। ये मसाला तो आपको पता है अच्छे से भुना हुआ ही है, तो पकाने की इतनी ज़रूरत नहीं है। चलें भाई, और मुझे ये बनाइएगा, आप लोग ट्राई भी ज़रूर कीजिएगा, और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि कैसी बनी कैसी नहीं बनी। ठीक है जी। और ये मछली हम खा के बताएंगे कि कैसी बनी थी। जैसे कि मतलब ये कांटों वाली मछली थी नहीं थी, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। अब आहिस्ता आहिस्ता जो ना मेरी आदत हो रही है कि किस तरह लेनी चाहिए, किस तरह नहीं लेनी चाहिए। बस एक बार हमने पलटा है इसको, सही है, दोबारा नहीं पलटना बार बार, वरना ये टूट जाती है मछली। और जी आप बताइए कैसी चल रही हैं सर्दियाँ। सही है जी, कौन घूमने गया है कौन नहीं गया है। जैसे कि हमारा तो हुआ नहीं घूमने का, आपको बताया कि जैसे वहाँ के हालात देख के हम रुक गए,
कुछ हमारे घर वालों को छुट्टियां नहीं मिली सारे मसले मसाइल की वजह से। देखते हैं इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो फिर अगले साल जाएंगे हम लोग। ओके जी। अच्छा जी, देखिए ये जो हमने इसका मसाला तैयार किया था ना, ये पूरा पका हुआ है, इसमें कुछ पकाने की ज़रूरत नहीं है। मसाला अच्छे से भून गया था और इसमें हमने जो दही और मसाला डाला था ये भी बन गया है। सही है। मछली को हम ज़्यादा इसलिए नहीं पकाएंगे कि जल्दी गल जाती है मछली, जैसे कि आपको भी पता ही है। तो अब हम मसाला ये वाला इसमें बिस्मिल्लाह बोलते हैं ना, ये भी शामिल कर देंगे। अब बताएं आप, ये मज़े की लग रही है आपको, नहीं लग रही? आप लोग ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे जो है आप लोग कमेंट्स में बताइएगा, जिसने भी ट्राई की हो कि अच्छी बनी है या नहीं बनी है। सही है, सच सच बताइएगा, क्योंकि माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा जी, मैंने ना ये मछली पहले बहुत बनाई थी अम्मी के घर में जब मैं थी, और ये मेरी अम्मी की रेसिपी है। ये मैंने कहा आप लोगों से ये भी शेयर कर दूँ। बहुत मज़े की बनती है, ये रोटी के साथ खाई जाएगी। सही है। खाने को तो हम चावल से भी खा सकते हैं, मैं तो वैसे चावल से ही खाती हूँ, आपको पता है। जब मैं निहारी में चावल खा सकती हूँ तो भाई मैं मछली में भी खा सकती हूँ। क्यों भाई, क्या कह सकते हैं आप? भाई खाने को कोई लिखा हुआ थोड़ी है कहीं कि रोटी से ही खाना है। ओके जी। अच्छा, जैसे कि हमारे बिहारी लोग हैं, भाई बहन हमारे, बंगाली, बिहारी और ऑस्ट्रेलिया, पता नहीं कहाँ, बांग्लादेश, ढाका, यहाँ पर तो मछली बहुत खाई जाती है ना, बहुत ज़्यादा, जहाँ तक मुझे पता है। फिर आप लोगों को ज़्यादा पता हो तो मुझे बता दीजिएगा कमेंट्स में। सही है। आइडिया है मेरा कि उन लोगों को तो शायद ये मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगी, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल है हमारा बनाने का। पता है क्यों? असल में इसमें क्यों बनाई जाती है, सिर्फ इसकी खास वजह ये है कि अगर हमें रोटी से खानी है ना तो ये मसाला कहीं नहीं जाएगा, सारा इसी में रहेगा। अगर हम इसको फ्राई करते हैं ना इन सारे मसालों के साथ, तो वो कढ़ाई में रह जाता है, आधे से ज़्यादा मसाला तो कढ़ाई में रह जाता है। तो इसलिए हम इसी के अंदर ही रहेगा वो। मज़े से हम रोटी से भी खा सकते हैं, चावल से भी खा सकते हैं। ठीक है जी। मछली तकरीबन हमारी गल चुकी है, इसको हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे। जैसे कि आपको पता है बहुत नाजुक चीज़ है ये, इसको ज़्यादा नहीं पकाया जाता। अच्छा, और इसको मैं जो ये बार बार ऐसे हर थोड़ी देर में ऐसे घुमा देती हूँ ना थाल को, वो इसी वजह से घुमा रही हूँ क्योंकि देखिए ये पतीला नहीं है ना कढ़ाई है, ये थाल है। इसके अंदर हर जगह जो है ना ये आग मुझे नहीं लग रहा कि पहुँच सकती होगी। तो ये ऐसा ना हो कहीं बीच बीच में ही सिर्फ पक जाए और साइडों पे कच्चा रह जाए, तो इसलिए इसको हम थोड़ी थोड़ी देर में घुमा दें ताकि हर जगह से ये पक जाए। सही है जी। ओके, तो अब मेरे ख्याल से हमारी मछली रेडी है खाने के लिए। ठीक है जी। अब हम इसमें डालेंगे हरा धनिया, बस, और कुछ नहीं डालेगा इसके अंदर। अच्छा जी, ये देखिए आपने मेरे हाथ जले, मैंने ये भी पकड़ लिया तो भी नहीं हाथ जले। पता है हम लोग औरतें ना इतनी पक्की हो जाती हैं खाना बना बना के ना, हमारे हाथ भी ऐसे मजबूत हो जाते हैं लोहे की तरह। ओके जी, सही है। अब हम इसको करते हैं बंद चूल्हे को। अब बनेगी रोटियां और हम खाएंगे आपके साथ। अच्छा जी, अभी हम बैठ गए हैं खाना खाने। ठीक है जी, और अगर आप लोगों को दिल कर रहा है तो आ जाए हमारे साथ खाना खा लें, और जो ट्राई ज़रूर कीजिएगा, एक बार लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा। सही है। और हमेशा हमेशा की तरह मैं यही कहूँगी आप लोगों से कि मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें प्लीज़। ओके जी। और जो है दुआ में याद रखिएगा, मैं भी आप लोगों को दुआ में याद रखती हूँ। ठीक है जी। और मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।